बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सुरेश सोनी जी। और अब अनुरोध है देश के लोकप्रिय, हम सबके आदर्श, उत्साह भरने वाले प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र भाई मोदी जी से कि वे आए और श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय सुरेश जी, महेश चंद्र जी, श्रीमान रामलाल जी, श्रीमान गर्ग जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में ज्यादातर लोग अपना जीवन काल समाप्त होने के बाद विस्मृत हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि यार केदारनाथ जी अक्षरदेह लेकर के हमारे बीच फिर एक बार आए हैं। यूं तो लगता है कि ये दो ग्रंथ है जिसमें केदारनाथ जी की जीवन यात्रा है, संघर्ष यात्रा है, विकास यात्रा है, विचार यात्रा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा जैसे मेरा अपना एल्बम है, कहीं न कहीं मेरी भी उसमें तस्वीर है, यहां बैठे हुए हर एक को उसमें लगेगा। इसलिए नहीं कि उस फोटो वाली एल्बम है, इसलिए कि कार्यकर्ता के रूप में जो अपने आप को जीता है उसको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसे होता था, मैं भी ऐसा ही करता था। ये निकटता, अपनत्व, ये सहज प्राप्त नहीं होता है। एक लंबे कालखंड तक उसको जीना पड़ता है और तब जाकर के हर किसी को उस व्यक्तित्व में स्वयं की छवि नजर आती है। केदारनाथ जी आज जो पाकिस्तान है वहां का भी काम करते थे। एयरफोर्स में जाने का इरादा था, लेकिन गाड़ी कहीं और चल पड़ी। तो वो एयरफोर्स तो नहीं रहा, राष्ट्र फोर्स हो गया। आप में से बहुत लोग हैं यहां जिनको मैं देख रहा हूं, सबने कभी न कभी केदारनाथ जी के साथ काम किया है। सार्वजनिक जीवन में हम लोगों को कभी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है कि सहयोगियों के साथ लंबे अरसे तक काम करना। जब भी दिल्ली जनसंघ या भाजपा का सोचे हम तो लंबे अरसे तक 3-4 दशक तक
तीन चेहरे लगातार हमारे सामने रहे। केदारनाथ जी, विजय जी, मदन लाल खुराना जी। ये त्रिपुटी थी, यानी कहीं ऑल इंडिया अधिवेशन में जाए तो तीनों साथी होते थे। ये सार्वजनिक जीवन में, और आज जब इतना प्रतिस्पर्धा का माहौल है, उसमें ये दृश्य संगठन में किस प्रकार से कार्य करना, साथियों के साथ किस प्रकार से तालमेल करना, इसका ये उत्तम उदाहरण है। साहनी जी से मेरा परिचय करीब आपातकाल से शुरू हुआ और जीवन के आखिरी समय तक चला। देखने से कभी लगता नहीं था कि केदारनाथ जी की मूल प्रवृत्ति चुनौतियों से टकराने की है, ये कभी लगता नहीं था। वो बड़े शांत, चलना भी बहुत धीरे से, कार में बैठेंगे तो दरवाजे की आवाज भी नहीं आती थी, ऐसे दरवाजा बंद होता था। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन संघर्ष के समय उनकी एक अप्रतिम ऊर्जा प्रकट होती थी। 77 में वो यहां के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में जब काम देखते थे दिल्ली में, 77-78 में बाढ़ आई, एक बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी उस समय। उस समय जो स्वैच्छिक संगठनों को साथ लेकर के शासन व्यवस्था को जोड़ करके जन सामान्य की सुख सुविधा के लिए काम का उन्होंने नेतृत्व किया था और खुद फोरफ्रंट में रहते थे। आज भी उस पीढ़ी के लोग, उस समय के जो अफसर थे सरकार में, अब तो रिटायर्ड हो चुके सारे, उनसे भी ये सुनने को मिलता था, अरे भाई एक साहनी जी थे, जब ऐसी बाढ़ आई थी ऐसे काम करते थे। दूसरा समय जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई और उसके बाद दिल्ली में जो इस प्रकार से मानव संहार चला था, सिखों के परिवार की कत्लेआम चल रही थी, ऐसे समय कोई डर रखे बिना सिख परिवारों को अपने घर में आश्रय देना, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके सिख परिवारों की देखभाल करना, इस संघर्ष के समय मैदान में उतर करके केदारनाथ जी ने करके दिखाया। वरना वो माहौल ऐसा था कि बहुत मुश्किल था, सामान्य प्रवाह में चलना था। उस समय के शासकों का जो माहौल था वो सारा भली भांति परिचित है। आपातकाल के दिन भी वैसे ही थे। केदारनाथ जी के साथ आपातकाल के समय एक उनके साथी जो काम करते थे, अब तो वो रहे नहीं, राजपालपुरी जी। बहुत कम लोगों को राजपालपुरी जी का नाम शायद सुना होगा, अब तो उनका परिवार शायद मुंबई में बसता है। राजपालपुरी जी भी उस समय विदेश में सब संकलन का काम देखते थे और केदारनाथ जी भी विदेश में संकलन का काम देखते थे। जिस दिन आपातकाल समाप्त हुआ, उसी दिन, यानी वो एक प्रकार से देशभक्ति में लीन लोगों के लिए वो इतना बड़ा लोकतंत्र का विजय की इतनी बड़ी वो खबर थी। जब चुनाव में आपातकाल को लाने वाले पराजित हो गए, उस आनंद का असर राजपालपुरी जी पे ऐसा हुआ, उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया, अचानक स्वर्गवास हो गया। इतनी बड़ी लड़ाई लड़े थे वो। केदारनाथ जी और राजपालपुरी जी एक जोड़ी बन करके उस समय पूरा संकलन देखते थे। बाकी अनेक लोग थे जो उनके साथ उस समय काम करते थे। केदारनाथ जी
कुछ जिन जो भी याद करेगा तो साफ सुथरे कपड़े, बड़े ढंग से, कहीं पर भी कोई इधर उधर कुछ नजर नहीं आएगा, एकदम से परफेक्ट रहते थे। लेकिन पार्टी दफ्तर में उनका एक छोटा सा कमरा था, वहां वहीं बैठ जाना। कभी उनके टेबल पे कागजों का ढेर नजर नहीं आता था, पूरा टेबल साफ रहता था। वो हर चिट्ठी का जवाब अपने हाथ से लिखते थे। पार्टी दफ्तर में स्टाफ था, टाइपिंग भी था उस समय, कंप्यूटर तो नहीं था उस समय, लेकिन टाइपिंग व्यवस्था थी। लेकिन वो स्वयं के हाथ से चिट्ठी लिखते थे। मैं मानता हूं शायद देश में अनेक कार्यकर्ता होंगे जिनको केदारनाथ जी के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी अवश्य उनके पास होगी। ये उनका जो पर्सनल टच वाला अप्रोच था, संगठन शास्त्र की ये सबसे बड़ी नींव थी। क्योंकि संगठन शास्त्र व्यवस्था आधारित नहीं होता है, संगठन शास्त्र पूरा अपनत्व आधारित होता है। व्यवस्था तो उसको आगे चलाने के लिए काम आ जाती है, लेकिन संगठन की जड़े जज्बों का सीमेंटिंग फोर्स होता है, वो अपनत्व होता है। केदारनाथ जी के व्यक्तित्व में वो अपनत्व की महक हम अनुभव करते हैं। आज केदारनाथ जी का जो इसमें कई लोगों ने लिखा है, मैं देख रहा था शीला दीक्षित जी ने अपने अनुभव लिखे। शीला जी ने लिखा कि दिल्ली में बिजली का संकट था, प्राइवेटाइज करने की दिशा में जाना था, तो शीला जी ने सोचा कि किससे बात करूं, तो उन्होंने केदारनाथ जी से बात की और उनसे सलाह ली कि आपको क्या लगता है, ऐसा एक विचार विमर्श करना है तो क्या लगता है। तो केदारनाथ जी ने उनको कुछ लोगों के नाम सुझाए कि इनसे मिल सकते हैं, खुद ने अपने ओपिनियन बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और शीला जी ने लिखा है कि उस समय मुझे केदारनाथ जी की सलाह इतनी काम आई कि मैं बहुत सरलता से इस निर्णय को कर पाया। उसी प्रकार से दिल्ली में ऑटोमोबाइल में सीएनजी पर शिफ्ट होना था, सुप्रीम कोर्ट रोज डंडे मार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से रोज सुनवाई होती थी, बताइए कब तक करोगे, कब तक करोगे, ऐसा चल रहा था। तो शीला जी ने लिखा है कि ऐसे समय मैंने केदारनाथ जी का संपर्क किया, उनसे जानकारी पाई मैं ऐसे स्थिति में क्या करूं, और केदारनाथ जी ने मुझे जो मार्ग दिखाया, मैंने तय किया हाँ इसी रास्ते पर मैं जाऊंगी, और मैं उस काम को कर पाई। ये बात इस बात का द्योतक है कि सार्वजनिक जीवन में आखिर काम किनके लिए है, क्यों है। दल से बड़ा देश है, और इसलिए निर्णय उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनका अच्छा होगा तो क्या होगा, नहीं दिल्ली का भला होगा। शीला जी ने पूछा है तो उनको सही बात बतानी चाहिए, ये केदारनाथ जी की सोच हुआ है।